बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हाफिज़ अली, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट्स, आप सबको चैनल हाफिज़ मैथ हब में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट कर रखी है। आज हम उसके क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 जो है वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इनको अच्छी तरह से समझिएगा और प्रिपेयर कर लीजिएगा। चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। कुछ इक्वेशन दी गई हैं, उनको सॉल्व करना है। तो ये है 2z⁴ माइनस 32 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं। 2 कॉमन निकाल रहा हूँ। z⁴ 2 16 बार 32, 0 आ जाएगा। 2 की जगह 2 है। z की पावर 2 का मुरब्बा या स्क्वायर, 4 का मुरब्बा या स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ पे मैंने फार्मूला लगाना है a² माइनस b² वाला। ये फार्मूला लगाना है a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी। z² माइनस 4 z² प्लस 4। एक बार दोनों को ऐड कर दिया है और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया है। इस पे दोबारा मैं फार्मूला लगा रहा हूँ। z² माइनस 4 एक बार ऐसे लिख लेता हूँ। z² माइनस, यहाँ फार्मूला नहीं लग सकता इसलिए सिंप्लीफिकेशन इस तरह की करें तो यहाँ भी फैक्टराइजेशन हो जाए। -1 लगा दिया, साथ आगे 4 इज इक्वल टू 0। z² माइनस 4 z² माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। आपको पता है कि ये जो -1 है इसकी जगह पे आयोटा स्क्वायर लगाया है। 2 इंटू z² माइनस 2 स्क्वायर, एक ब्रैकेट ऐसे लगा लो, z² माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करने लगा हूँ a² माइनस b² वाला। यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, 2 बाहर आ जाएगा। z प्लस 2 और z माइनस 2 जो है वो एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अगले हिस्से पे भी चलते हैं, इनको भी एक बार प्लस और एक बार ऐड करेंगे। z प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय z माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0। अब ये ब्रैकेट ख़त्म कर लेते हैं। z प्लस 2 z माइनस 2 z प्लस 2 आयोटा z माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0। अब ये जो 2 जो है ये 0 के बराबर नहीं है तो बाकी चीज़ें 0 के बराबर लिखेंगे। 2 तो 0 के बराबर नहीं है। z प्लस 2 बराबर 0 हो सकता है, z माइनस 2 0 के बराबर हो सकता है, z प्लस 2 आयोटा 0 के बराबर हो सकता है, z माइनस 2 आयोटा 0 के बराबर हो सकता है। यहाँ से z की वैल्यू जो है वो -2 आ जाएगी, यहाँ से z की वैल्यू +2 आ जाएगी, -2 उधर जाके +2। यहाँ से z की वैल्यू -2 आयोटा आ जाएगी, +2 आयोटा दूसरी साइड पे जाके -2 आयोटा, और यहाँ से z की वैल्यू +2 आयोटा आ जाएगी, -2 आयोटा उधर जाके। आगे आप लिखेंगे हैंस z की जो वैल्यूज़ आई हैं वो सारी लिख दें। -2 +2 -2 आयोटा +2 आयोटा, ये हमारा आंसर। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ जा रहे हैं। 3z⁵ माइनस 2 43z। यहाँ से आप 3 भी कॉमन निकालेंगे और z भी कॉमन निकालेंगे। 3z कॉमन, यहाँ पे z की पावर 4, z की पावर 5 है ना, तो एक कॉमन है तो 5 4 बच गए, माइनस की जगह माइनस। ये 243 को 3 पे डिवाइड किया तो 81 आ गया, z कॉमन है बराबर 0 आ गया। 3z z² का स्क्वायर -9 स्क्वायर, a² माइनस b² वाला फार्मूला लगाने लगा हूँ वहाँ पे।
ये आ जाएगा 3z -9, एक बार प्लस और एक बार माइनस, z² + 9, 3z -9, इसको z² माइनस इंटू -1 7 9, क्योंकि वैसे तो इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होनी थी, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। अब यहाँ पे हम इसको -1 की जगह पे आयोटा स्क्वायर लिखेंगे, 3z -9, z² -9 आयोटा स्क्वायर 0, 3z z² -3² z² -3 आयोटा स्क्वायर बराबर 0 के। अब यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, 3z +3, एक बार माइनस कर लें, ब्रैकेट बंद कर रहा हूँ, यहाँ भी z +3 आयोटा, z -3 आयोटा, ब्रैकेट बंद। आगे चलते हैं, ये सारी ब्रैकेटें ख़त्म कर लेंगे, ये आ जाएगा 3z इंटू z +3 z -3, z +3 z -3, z +3 आयोटा, z -3 आयोटा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 3z बराबर 0 के, या फिर z +3 बराबर 0 के, इकट्ठी 0 नहीं होती, या फिर z -3 बराबर 0 के, या फिर z +3 आयोटा बराबर 0 के, या फिर z -3 आयोटा इज इक्वल टू 0 के। यहाँ से आप z की वैल्यू निकाल लें, 3 पे डिवाइड करेंगे दोनों तरफ तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे z की वैल्यू -3 आ जाएगी, यहाँ पे z की वैल्यू +3 आ जाएगी, z की वैल्यू -3 आयोटा आ जाएगी, यहाँ पे z की वैल्यू +3 आयोटा आ जाएगी। अब ये कैसे आया, ये ऐसे भी हो सकता है कि 3z इज इक्वल टू 0 है, तो इधर भी 3 से डिवाइड किया, इधर भी ये कट गया, z इज इक्वल टू 0। आगे लिख लें, हैंस z इज इक्वल टू पहले नंबर पे 0, -3 +3 -3 आयोटा +3 आयोटा, ये हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 3, 5z रेज़ टू द पावर 5 - 5z इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप 5 भी कॉमन ले लें और z भी कॉमन ले लें, 5z कॉमन, और यहाँ पे 5 कॉमन है, बाहर आ गया, z की पावर 5 है, एक z कॉमन तो z की पावर 4 रहेगा, 5z सारा का सारा कॉमन 1 आ जाएगा बराबर 0। 5z, इसको आप z रेज़ टू द पावर 2 सारे का स्क्वायर -1 का स्क्वायर लिखें। यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, ये वाला, a² - b² इज इक्वल टू a + b मल्टीप्लाइड बाय a - b। 5z z² +1 z² -1 इज इक्वल टू 0। 5z, यहाँ पे माइनस बनाऊंगा ताकि फैक्टराइजेशन आगे बढ़ सके, z², एक माइनस बाहर लगाया, एक ब्रैकेट के अंदर, और 7 1, इसको बंद कर लें, z² -1, माइनस इंटू माइनस दोबारा प्लस, 1 इंटू 1 दोबारा 1 आ जाएगा, 5z z² माइनस, इस -1 की जगह पे आयोटा स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होके आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, z² -1 इज इक्वल टू 0। -1 की जगह पे आयोटा स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर आ गया, 5z z² माइनस आयोटा स्क्वायर z² -1 स्क्वायर, यहाँ फार्मूला लगेगा a² - b² वाला, इधर भी लगेगा, 5z z प्लस आयोटा z माइनस आयोटा
जी प्लस 1 जी माइनस 1, ये आ गया आपका। बाकी आगे करते हैं 5 जी प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय जी माइनस आयोटा जी प्लस 1 जी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 1 2 3 4 5 फैक्टर हैं, पांचों इकट्ठे 0 के बराबर नहीं हो सकते। 5 बराबर 0 के होगा, या फिर जी प्लस आयोटा 0 के बराबर होगा, या फिर जी माइनस आयोटा 0 के बराबर होगा, या फिर जी प्लस 1 0 के बराबर होगा, या फिर जी माइनस 1 0 के बराबर। साथ ही यहाँ से कीमतें निकाल लें, जी बराबर 0, 5 इधर डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस आयोटा उधर जाके माइनस आयोटा हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आयोटा उधर जाके प्लस आयोटा हो जाएगा, यहाँ पे +1 उधर जाके -1 हो जाएगा, यहाँ पे -1 उधर जाके +1 हो जाएगा। आगे लिखेंगे हैंस z इज इक्वल टू 0 माइनस आयोटा प्लस आयोटा -1 +1, ये हमारा आंसर। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ जा रहे हैं। 4 रकमें हैं, जी की पावर 3 -5g² प्लस जी -5। हम दो दो इकट्ठी करके हल करते हैं। फैक्टराइजेशन का आपको पता है, यहाँ से जी² कॉमन आ जाएगा। जी² कॉमन तो अकेला जी रह गया, जी² कॉमन तो 5 रह गया। यहाँ पे कोई भी चीज़ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन निकाल लें, 1 कॉमन निकालेंगे तो अंदर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको पता है ये चीज़ एक जैसी आ जाए तो आपकी फैक्टराइजेशन ठीक होती है। इसी को आप कॉमन निकाल लें, लेफ्ट साइड पे कॉमन निकाल लें इसको। ये चीज़ कॉमन है तो पीछे जी² बच गया, ये चीज़ कॉमन है तो पीछे +1 गया। जी -5, यहाँ से जी² माइनस इंटू -1। अब देखें माइनस इंटू माइनस +1 की जगह 1 आ जाएगा। जी -5 जी² -1 की जगह पे आयोटा स्क्वायर लिख देंगे। आपको पता है ये a² - b² आ गया है। फार्मूला लगा लें, एक बार जी और आयोटा को ऐड कर लें, एक बार जी और आयोटा को सब्ट्रैक्ट कर लें। ये 3 फैक्टर आए हैं, तीनों एक ही टाइम में 0 के बराबर नहीं है। जी -5 0 के बराबर हो सकता है, या जी प्लस आयोटा 0 के बराबर हो सकता है, या फिर जी माइनस आयोटा 0 के बराबर हो सकता है। यहाँ से आप कीमतें निकाल लें, -5 दूसरी साइड पे जाके +5, प्लस आयोटा दूसरी साइड पे जाके माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा दूसरी साइड पे जाके प्लस आयोटा। आगे लिख लें हैंस जी की जो वैल्यू आई है वो सारी लिख लें। जी इज इक्वल टू 5 माइनस आयोटा और बाद में प्लस आयोटा, ये हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 5, 4g रेज़ टू द पावर 4 -25g² -21 इज इक्वल टू 0। ट्राइनॉमियल है, 3 रकमों वाला है। फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन का सिंपल तरीका आपके सामने है। दरमियान वाली रकम -25z की पावर 2 मैंने पहले नंबर पे लिख दी है, और पहली रकम को और आखिरी रकम को ज़रब करके मैंने दूसरे नंबर पे लिख दिया है। -21 को 4 से करें, -84z की पावर 4 आ जाएगा यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, ये जो बाद में ज़रब करके बड़ी रकम आई है ना 84, इसके 2 ऐसे टुकड़े तलाश करने हैं जिनको जमा करें तो -25z की पावर 2 आ जाए, ज़रब करें तो -84 आ जाए। ये 2 टुकड़े हैं 3 और 28, इनको आप जमा करें। ये देखें जी, पहले नंबर पे 28 रख रहा हूँ z की पावर 2, और दूसरे नंबर पे 3z की पावर 2। यहाँ पे आपने माइनस में आंसर लाना तो बड़ी रकम के साथ माइनस लगा लें, छोटी के साथ प्लस। जी की पावर 2 कॉमन, 28 में से 3 निकाले 25, बड़ी रकम के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। ये देखें एक शर्त पूरी हो गई, जमा किया तो पहली शर्त ये वाली पूरी हो गई। इन्हीं 2 टुकड़ों को आप मल्टीप्लाई कर लें, -28z की पावर 2
जमा 3 जेड की पावर 2 जमा ज़रब मनफी मनफी 3 28 बार 84, जेड की पावर 2 को जेड की पावर 2 से ज़रब किया तो जेड की पावर 4, पावरें जमा हो गई। अब आप देखें दूसरी शर्त भी पूरी हो गई। अब हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं। 4 जेड की पावर 4, इसकी जगह पे लगाएंगे माइनस 28 जेड की पावर 2 जमा 3 जेड की पावर 2 माइनस 21 बराबर 0। ये देखिए दोबारा हल करें, माइनस 28 और जमा 3 दोबारा माइनस 25 आ जाएगा। माइनस 28 को 3 से ज़रब करेंगे तो माइनस 84 आ जाएगा। अब ये बन गया जी 4 रकमों वाला बन गया, 4 रकमें। यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4 भी कॉमन आ जाएगा, जेड की पावर 2 भी, 4 जेड की पावर 2 आया कॉमन, तो ये जेड की पावर 2, 4 7 बार 28 और जेड की पावर 2 कॉमन, यहाँ से 3 कॉमन, जेड की पावर 2, 3 7 बार 21, ये चीज़ एक जैसी है तो समझे फैक्टराइजेशन ठीक है। इसी चीज़ को हम कॉमन निकाल लेते हैं, जेड की पावर 2 माइनस 7, ये कॉमन निकाल लिया तो पीछे बच गया 4 जेड की पावर 2 और ये चीज़ कॉमन तो पीछे बच गया 3। इसको एक नई टेक्निक से करते हैं, जेड की पावर 2 माइनस 7 बराबर 0 के, 4 जेड की पावर 2 जमा 3 बराबर 0 के, जेड की पावर 2 बराबर 7 के, 4 जेड की पावर 2 बराबर माइनस 3 के, जेड की पावर 2 बराबर माइनस 3 बटा 4 के, जेड की पावर 2, अब इसको भी लिखते हैं इसी शक्ल में, तो ये 7 ये ऐसे करके लिखा जाएगा क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर दोबारा 7। अब दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी स्क्वायर रूट और इस सारे का भी स्क्वायर रूट, ये कट गया, जी बराबर आ गया प्लस माइनस 7 का जज़र। यहाँ भी इस तरह की सूरत हाल पैदा करें, जी स्क्वायर बराबर है 3 बटा 4 माइनस ज़रब माइनस 1, जी स्क्वायर बराबर है 3 बटा 4 माइनस 1 की जगह पे आयोटा स्क्वायर। आपको पता है आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। अब हम दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट प्लस माइनस लगा के इधर भी स्क्वायर रूट, ये कट गया, जी इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 का स्क्वायर रूट उसी तरह, 4 का स्क्वायर रूट 2, आयोटा का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर आयोटा आज़ाद आ गया। आगे आप लिख लें हैंस जी इज इक्वल टू प्लस 7 का स्क्वायर रूट माइनस 7 का स्क्वायर रूट, आगे कॉमा प्लस स्क्वायर रूट 3/2 आयोटा माइनस स्क्वायर रूट 3/2 आयोटा, ये प्लस लगाएं या ना लगाएं एक ही बात होती है। ये है सिंप्लीफिकेशन। एक ये भी तरीका है सिंप्लीफिकेशन का जो हमने किया है, ठीक है, पिछले सवालों में भी पिछले पार्ट्स में भी आप ये तरीका यूज़ कर सकते हैं। अब हम लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं। 4 रकमें हैं तो पेयर बना लें, जैसे यहाँ पे आप लोगों ने पेयर बनाया था, बिल्कुल यही चीज़ उधर रखी है उसने। यहाँ से आ जाएगा दोनों में से जी स्क्वायर कामन, जी प्लस 1, यहाँ पे प्लस 1 कामन, जी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये चीज़ एक जैसी है तो इसी को आप कामन निकाल लें, जी प्लस 1 कामन, तो ये कामन है तो पीछे जी स्क्वायर बच गया, यहाँ पे प्लस 1 बच गया बराबर 0 के, जी प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जी इज इक्वल टू -1, जी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, जी स्क्वायर -1 होता है आयोटा स्क्वायर, आपको पता है। दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट कर लें, प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट कट गए, जी इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। आगे आप लिख लें हैंस जी इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम के अकॉर्डिंग अच्छी तरह से समझ लीजिए। फाइंड द पोलिनोमियल पीजी,
ये जी से मुराद कॉम्प्लेक्स नंबर है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें जी आ जाए यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, ये कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल कीजिए। विद डिग्री जिसमें जी की पावर 3 हो, विद जीरो जिसके रूट्स हूँ 3 माइनस 2 अयोटा 2 अयोटा एंड सेटिस्फाइंग, और वो पॉलिनोमियल सेटिस्फाई करता हो, यानी कि उस पॉलिनोमियल में आप जी की जगह पे 1 पुट करें तो आपके पास 20 आंसर आ जाए। चलते हैं जी, करते हैं इसको सॉल्यूशन। आपने मालूम करना है पी ऑफ जी, डिग्री किसनी हो इसकी, विद डिग्री 3, और आपके पास ये क्या है 3 माइनस 2 अयोटा 2 अयोटा, ये जीरोज है। दी जीरोज मतलब रूट्स, इनको आप पुट करें पोलिनोमियल में तो पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए, इसलिए इनको जीरोज कहते हैं। दी जीरोज ऑफ दी पोलिनोमियल आर Z1 3 है, Z2 आपके पास -2 अयोटा है, Z3 आपके पास 2 अयोटा है। अब हमने लिखना है द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इज, ये फार्मूला है a इंटू जी माइनस Z1, कितने रूट्स दिए हैं, 3 रूट दिए हैं, Z1 Z2 Z3, तो हम कहाँ तक रोक लेंगे, z माइनस Z1 z माइनस Z2 z माइनस Z3। अगर 4 रूट देते तो z माइनस Z4 लगा देते, 5 रूट वो देता तो z माइनस Z5। ये आ गया आपके पास। उसके बाद आपने क्या करना है, Z1 आपके पास 3 है, Z2 आपके पास -2 अयोटा है, Z3 आपके पास 2 अयोटा है, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ Z1 Z2 एंड Z3। ये आ गया आपके पास P Z आ गया, A की जगह A, Z माइनस Z1 कितना है 3 है, Z माइनस Z2 कितना है, माइनस की जगह माइनस, Z2 है -2 अयोटा, Z माइनस Z3 कितना है 2 अयोटा। पोलिनोमियल कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल आ गया A इंटू Z माइनस 3, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 अयोटा, Z माइनस 2 अयोटा। ये आपके पास A आ गया Z माइनस 3, इन दो पे फार्मूला लगा लें, जी स्क्वेयर माइनस 2 अयोटा स्क्वेयर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल जी माइनस 3, यह आ गया जी स्क्वेयर -4, 2 स्क्वेयर 4 अयोटा स्क्वेयर आ गया, इज इक्वल टू ए इंटू जी माइनस 3 जी स्क्वेयर -4 इंटू -1, आपको पता अयोटा स्क्वेयर -1 होता है। आगे चलते हैं, कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल पीजी इज इक्वल टू ए इंटू जी माइनस 3, जी स्क्वेयर माइनस और माइनस प्लस हो गया, और 4 एक बार 4, इसको मजीद मल्टीप्लाई कर लें, ये जी सारे से मल्टीप्लाई होने लगा है, जी को जी स्क्वेयर से किया तो जी क्यूब, जी को 4 से किया तो 4g, अब ये -3 होगा मल्टीप्लाई सारे से, -3 जी स्क्वेयर से होके -3 जी स्क्वेयर -3 4 से होके तो -12, ये आपके पास ए आ गया, जी क्यूब तरतीब लगा लें, -3 जी स्क्वेयर प्लस 4g -12, इसको नंबर 1 कह लें। उसके बाद आपको कोई चीज़ गिवन है, ये वाली चीज़ गिवन है, एज गिवन पोलिनोमियल एट 120,
यानी कि ये देखें z की जगह उसने 1 दी है, डेट इज z इज इक्वल टू 1, पुट इन 1 कर दें, z की जगह 1 की है, तो ये आ गया p एट 1 इज इक्वल टू a, आ गया आपके पास z की जगह पे 1 1 लगाते जाएं, 1 क्यूब 1 स्क्वायर 1 माइनस 12, ये p एट 1 की वैल्यू 20, a की जगह a 1 क्यूब 1 होता है, 1 स्क्वायर 1 तो 3 से मल्टीप्लाई हो गया, 4 1 का 4 माइनस 12 हो गया, 20 इज इक्वल टू a, 4 और 1 5, 5 माइनस 12 माइनस का और माइनस 3 माइनस 15, ये आ जाएगा माइनस 10, 20 बराबर आ गया माइनस 10a, माइनस इधर आके डिवाइड हो जाएगा 10 वाला, तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज डैट ए आ गया आपके पास -2 आ गया। अब ए की वैल्यू पुट कर लें, इसमें पुट कर लें, पुट इन 1, पी एट जी यानी कि कम्प्लेक्स पोलिनोमियल, ए की जगह पे क्या है -2, आगे आ गया जी क्यूब -3z स्क्वायर प्लस 4z -12, कम्प्लेक्स पोलिनोमियल -2 को मल्टीप्लाई करें, -2z क्यूब माइनस माइनस प्लस 2 3 बार 6z स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस 2 4 बार 8z माइनस इंटू माइनस प्लस 2 12 बार 24, ये हमारा आंसर है। बल्कि लिख दें बी दी रिक्वायर्ड पोलिनोमियल विद डिग्री 3। अब स्टूडेंट्स ये देखें यहाँ पे z की पावर 3 है, तो ये रिक्वायर्ड है, एक बार ब्रीफिंग ले लें। फाइंड द पोलिनोमियल, पोलिनोमियल फाइंड करना है डिग्री जिसकी 3 हो, तो वो आगे देखें ये जो पोलिनोमियल है इसमें सबसे बड़ी पावर 3 है, डिग्री 3 आ गई, और इसके कहता है कि जो रूट्स हैं ये 3 माइनस 2 आयोटा हूँ, और ये रूट्स हमने यूज़ किए हैं, एंड सेटिस्फाई P1 इज इक्वल टू 20। तो हम ऐसा करते हैं कि देखते हैं कि आया कि हमारा आंसर ठीक भी आया कि नहीं। हमारा सवाल यहाँ पे तो ख़त्म हो जाता है, हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 की जी की जगह 1 लगाते जाएं, तो देखते हैं 20 आता है या नहीं आता। -2 आ जाएगा, +6 -6 +24 पी एट 1, ये 24 और 6 30 -2 और -8 -10, ये देख लें 20 आ गया। पी एट 1 जो है वो 20 है। ये देखें जो ये हमारा सारा प्रोसेस ठीक है। एक दफ़ा दोबारा ब्रीफिंग ले लें। पी ऑफ जी विद डिग्री 3, ये रूट्स थे इसके 3 -2 2 आयोटा, ये लिख लिया g1 g2 g3। ये रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, ये फार्मूला होता है a इंटू जी माइनस जी1 जी माइनस जी2 जी माइनस जी3 अप टू जी माइनस जी तक फार्मूला। क्योंकि हमारे पास 3 रूट्स है, तीन तक रह गया। ये g1 g2 g3 की वैल्यू पुट करने के बाद, ये सारी सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपके पास ये चीज़ आ गई। अब हमें यहाँ पे a की वैल्यू चाहिए थी, हमने क्या किया, जो चीज़ गिवन थी p एट 1 इज इक्वल टू 20 उसको यूज़ किया, जी की जगह पे 1 आ गया इसमें पुट करके, तो ये हमने सारा का सारा a की वैल्यू मालूम करके दोबारा इसमें पुट कर दी। इस तरह से हमारे पास रिक्वायर्ड पोलिनोमियल आ गया। और अपनी तसल्ली के लिए आया कि हमारा क्वेश्चन ठीक है या गलत। हमने जो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल था उसमें जी की जगह 1 पुट किया, तो रियल में हमारे पास 20 आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पोलिनोमियल पी ऑफ जी, यानी कि जी का मतलब कम्प्लेक्स नंबर है, तो कम्प्लेक्स पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 हो, ये हमने मालूम करना है। और जो रूट्स उसके दिए हैं 4 हैं, क्योंकि डिग्री 4 है तो रूट्स भी 4 होंगे, 2 आयोटा -2 आयोटा 1 और -1। और वो जो पोलिनोमियल बनेगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता हो, सेटिस्फाइंग, उसमें 2 की वैल्यू पुट करें तो 240 आता हो, ये भी चेक करेंगे लास्ट पे जाके। तो फाइंड द पोलिनोमियल पी ऑफ जी विद डिग्री 4, पी ऑफ जी मालूम करना है डिग्री 4। जीरोस क्या दिए हैं, रूट्स 2 आयोटा -2 आयोटा 1 और -1। द जीरोस यानी कि रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल आर g1 आ गया 2 आयोटा, g2 -2 आयोटा, g3 1 आ गया, g4 -1। द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इज, ये पोलिनोमियल का फार्मूला है कम्प्लेक्स पोलिनोमियल पी ऑफ जी इज इक्वल टू a।
अब चूंकि 4 रूट्स हैं Z1 Z2 Z3 तो Z माइनस Z1 Z माइनस Z2 Z माइनस Z3 Z माइनस Z4। अगर 5 रूट होते तो Z माइनस Z5 भी दे जाते। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ Z1 Z2 Z3 Z4 तो ये आ गया आपके पास कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल PG इज इक्वल टू A Z माइनस Z1 है आपके पास 2 आयोटा, Z2 है -2 आयोटा, Z3 है 1, Z4 है -1, ब्रैकेट में लगा दिए। माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 1 की जगह 1, ये आ गया आपके पास A। इस पे आप फार्मूला लगा ले A माइनस बी इंटू ए प्लस बी दोनों पे। ये आ गया पहली का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। इस पे भी A प्लस बी ए माइनस बी फार्मूला लगा ले। ये आ गया पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल P ऑफ Z इज इक्वल टू ये आ गया Z स्क्वायर माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, ये आ गया Z स्क्वायर माइनस 1। कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल P ऑफ Z इज इक्वल टू Z स्क्वायर माइनस 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होता है। -1 लगा लिया, Z स्क्वायर माइनस 1। आगे चलते हैं। A इंटू Z स्क्वायर प्लस 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 एक बार 4। आगे Z स्क्वायर माइनस 1 Z स्क्वायर को सारे से मल्टीप्लाई कर लो। Z स्क्वायर को Z स्क्वायर से किया तो Z की पावर 4, Z स्क्वायर को -1 से किया तो Z स्क्वायर। अब इसका नंबर 4 को Z स्क्वायर से किया तो 4Z स्क्वायर और 4 को -1 से किया तो -4। ये आ गया A Z की पावर 4 Z की पावर 2 में से Z की पावर 2 निकाला तो जमा 3 Z की पावर 2 -4, इसको नंबर 1 कह लें। ये सारा काम जो हमने ना ये Z1 Z2 Z3 पुट कर रहे हैं, ये सारा काम हम A के लिए कर रहे हैं। अभी A आने वाला हमारे पास। ये कंडीशन है एज गिवन कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल की वैल्यू 2 पे कितनी दी है 240। डेट इज ये देखें Z की जगह पे 240 है, Z बराबर Z की जगह पे 2 है, Z बराबर 2, इसको पुट 1 कर दें, पुट इन 1। ये आ गया Z की जगह पे 2 लगा लिया, A की जगह पे A है, Z की जगह पे 2 का पावर 4, 2 की पावर 2, 4 की जगह 4। आपको पता है Z की जगह 2 रखें तो वैल्यू आती है 240। A की जगह A है, 2 की पावर 4 16 होता है, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 2 बार 4, 4 2 बार 8, 2 बार 16, 2 की पावर 2 4, 4 3 बार 12 मनफी 4 240 बराबर है 16। 12 में से निकाल लिया 4 तो आ गया 8, तो ये आ गया 240 बराबर 16 और 8 24 और 7 क्या आ जाएगा A 240, 24 डिवाइड हो गया, A आ गया 40, ये कट गया 10 आ गया। दिस इम्प्लाइज डैट A बराबर 10। इसको आपने पुट करना है 1 में, पुट इन 1 में पुट किया तो ये आ गया कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल PG। A की जगह पे लगाना है 10 लगा दिया। आगे Z की पावर 4 जमा 3 Z की पावर 2 मनफी 4। कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल 10 ब्रैकेट के अंदर दाखिल करें, 10 Z की पावर 4, 10 3 बार 30, Z की पावर 2, 10 4 बार 40। बी दी और रिक्वायर्ड पोलिनोमियल विद डिग्री, सबसे बड़ी पावर डिग्री होती है 4। अब देखना हमारा क्वेश्चन ठीक है या नहीं। अब ये जो कंडीशन है ना कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल में 2 लगाएं तो 240, ये लगा के देखते हैं। पोलिनोमियल हमारे पास Z कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल Z की जगह पे 2 लगाएं, 10 की जगह 10, Z की जगह पे 2 पावर 4 आ जाएगी,
जी की जगह पे 2 लगाएं -40, ये आ गया 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, -40, 16 10 बार 160, 3 4 बार 12, 0 आ गया। ये आप ऐसा करें, इन दोनों को जमा कर लें, ये आ गया जी 0 की जगह 0, 2 और 6 8, 2 आ गया। अब आप इसको माइनस करें तो 240। यहाँ से पता चलता है कि हमने जो पोलिनोमियल मालूम किया है, फाइंड किया है, बिल्कुल दुरुस्त है। एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें क्या करना है, फाइंड दी पोलिनोमियल पीजी। पीजी का मतलब है कम्प्लेक्स पोलिनोमियल मालूम करना है विद डिग्री 4, जिसमें z की बड़ी से बड़ी पावर 4 हो और उसके रूट्स उसने दिए हैं ताकि हम पोलिनोमियल बना सकें विद रूट्स। रूट्स को हम जीरोस भी कहते हैं। रूट्स क्या है, 4 -4, 1 प्लस अयोटा, 1 माइनस अयोटा। और जो पोलिनोमियल बनाएंगे ये कंडीशन पूरी करता हो एंड सेटिस्फाइंग ये कंडीशन, जी की जगह पे 2 लगाएं तो 72 आता हो। ये हम लास्ट पे जाके इसको इंशाल्लाह ताला चेक भी करेंगे। अब आप देखें, फाइंड द पोलिनोमियल पीजी विद डिग्री 4। पोलिनोमियल पीजी मालूम करना है, डिग्री इसकी क्या 4 है। आगे क्या है, जीरोस या रूट्स दिए गए हैं। दी जीरोस यानी कि रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल आर, पहले को z1, दूसरे को z2, तीसरे को z3, चौथे को z4। चेक कर लें, z1 4 है, z2 -4 है, z3 1 प्लस अयोटा, z4 1 माइनस अयोटा। द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इज, ये फार्मूला है कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल मालूम करने का, पी ऑफ जी इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस z1, z माइनस z2, z माइनस z3, z माइनस z4। अब चूंकि हमारे पास 4 हैं रूट्स z4 तक, तो इसलिए z माइनस z4 की है। अगर 5 होते तो आगे एक बढ़ जाना था, z माइनस z5। तो तरीकाकार यही है कि z में से आपने z1 मालूम माइनस करना, फिर z2 करना, फिर z3, फिर z4, जितने रूट्स है ना दिए हुए उसने उतने माइनस कर देने हैं। अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ z1, z2, z3, z4 यहाँ पे वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। ए की जगह पे ए है z1, z माइनस z1, z1 है 4, z माइनस z2, z2 है -4, z माइनस z3, z3 है 1 प्लस अयोटा, z माइनस z4, z4 है 1 माइनस अयोटा। अब चूंकि यहाँ पे आगे 2 रकमें हैं तो इसलिए माइनस लगा रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर ये सारा सिस्टम जा रहा है। कम्प्लेक्स पोलिनोमियल इज इक्वल टू z माइनस 4, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 का 4 आ गया, z ब्रैकेट के अंदर दाखिल करें -1 माइनस अयोटा, ब्रैकेट के अंदर दाखिल करें -1 माइनस इंटू माइनस प्लस अयोटा। कम्प्लेक्स पोलिनोमियल पीजी आ गया, ए आ गया। ये देखें a माइनस बी और a प्लस बी, यहाँ पे फार्मूला लगा लें a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब यहाँ पे आप देखें z माइनस 1 और z माइनस 1 एक जैसा है, इसको आप a कह लें, इसको b कह लें, a माइनस बी, इसको a कह लें, इसको b कह लें, a प्लस बी, फार्मूला लगा लें a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये यहाँ पे z माइनस 1 है, z माइनस 1 स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर यहाँ पे अयोटा है। कम्प्लेक्स पोलिनोमियल आ गया a इंटू जी स्क्वेयर, 4 स्क्वेयर 16 होता है, ये खोले, ये आ जाएगा जी स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 2z और आगे माइनस अयोटा स्क्वेयर लग जाएगा। ये फार्मूला जो है मैंने a माइनस बी होल स्क्वेयर लगाया है, ये होता है a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2 टाइम्स a एंड b। आगे बढ़ते हैं जी, पी जी इज इक्वल टू ए, आगे जी स्क्वेयर माइनस 16, जी स्क्वेयर माइनस 2z प्लस 1, जी स्क्वेयर माइनस 2z प्लस 1 माइनस अयोटा स्क्वेयर, माइनस लगा के अयोटा स्क्वेयर की जगह -1, हमें पता है कि अयोटा स्क्वेयर जो है वो -1 होता है। कम्प्लेक्स पोलिनोमियल ए जी स्क्वेयर माइनस 16, जी स्क्वेयर माइनस 2z प्लस 1, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो गए, प्लस 1 आ गया, पी जी आ गया आपके पास a इंटू जी स्क्वेयर माइनस 16, जी स्क्वेयर माइनस 2z,
+1 और +1 +2। अभी इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए की जगह पे ए, जी स्क्वायर आगे सारे से मल्टीप्लाई होगा, जी स्क्वायर से होगा तो पावर ज़रब इकट्ठी हो जाएगी, जी की पावर 4। जी स्क्वायर -2 जी से होगा तो -2 जी क्यूब आ जाएगा, जी स्क्वायर 2 से होगा तो +2 जी स्क्वायर हो जाएगा। अब -16 मल्टीप्लाई होगा, -16 जी स्क्वायर आ गया, मनफी ज़रब मनफी जमा 16 दो बार 32 जी आ गया, -16 को जमा 2 से किया तो -32 आ गया। 16 दो बार 32, नफ़ी ज़रब जमा नफ़ी। मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, z की पावर 4 -2z की पावर 3, इन दोनों को इकट्ठा कर लें, -14z स्क्वायर +32z -32, इसको नंबर 1 कह लें। अब जो उसने कंडीशन दी है उसको यूज़ कर लें, एज गिवन यूज़ करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी। गिवन फंक्शन पोलिनोमियल की वैल्यू 2 पे जो है वो 72 है, डैट इज़ जी की जगह पे 2 लगाएं तो ये पुट कर दें 1 में, तो ये जी की जगह पे 2 लगा रहे हैं, ये 2 है, ए की जगह पे ए है, जी की जगह पे जहाँ जहाँ जी है वहाँ पे 2 लगा लें, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 और 2 की जगह पे 2, आगे -32 आ जाएगा। P एट 2 है 72, इसकी जगह पे 72 लगाएं, ए की जगह ए है, 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 3 8, 8 2 बार 16, 2 की पावर 2 4, 4 14 4 बार 56, 32 2 बार 64, -32, इसको काट दें, आ गया 72, साथ ए आ जाएगा, ये आ गया 64 और इनको इकट्ठा कर लें, 6 और 2 8, 5 और 3 8, यह आ गया 72, ए की जगह पे ए है, माइनस कर ले, 8 में से 4 माइनस किया तो 4, 8 में से 6 निकाला तो 2, बड़े के साथ माइनस, आगे चलते हैं, 72 बटा ये -24 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा, -24 बराबर ए, दिस इम्प्लाइज डैट ए बराबर 24 3 बार 72 होता है, ये आ गया -3, इसको आप पुट कर लें 1 में तो ए आ जाएगा, ए आ गया है, 1 में पुट कर लें, कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल ए की जगह पे लगाएंगे -3, उसके बाद जी की पावर 4 -2g क्यूब -14g स्क्वायर +32g -32, कम्प्लेक्स पोलिनोमियल -3 से ज़रब कर लो, -3 जेड की पावर 4 माइनस ज़रब माइनस जमा 3 2 बार 6 माइनस ज़रब माइनस जमा 14 3 बार 42 7 जी स्क्वायर माइनस ज़रब माइनस ज़रब जमा माइनस 3 32 बार 3 2 बार 6 3 3 बार 9 96 माइनस ज़रब माइनस जमा 3 32 बार 96 बी दी और एक वाइड पोलिनोमियल विद डिग्री 4, सबसे बड़ी पावर यहाँ 4 है। यहाँ पे क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। अब स्टूडेंट देखना है कि ये जो कंडीशन उसने दी है कि पोलिनोमियल जो मालूम करना है ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, मतलब है कि पोलिनोमियल में आप z की जगह 2 लगाएं तो 72 आना चाहिए। चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन का हिस्सा नहीं लेकिन अपनी तसल्ली के लिए ये z की जगह 2 लगा रहे हैं जी, -3 z की जगह पे 2 की पावर 4 2 की पावर 3 2 की पावर 2 96 ज़रब 2 जमा 96,
ये आ गया -3, 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 96 2 बार 2 6 बार 12, 2 9 बार 18 और 1 19, 96 आ जाएगा। ये 7 उसी तरह चला लेते हैं। 16 3 बार 48, 7 मनफी लगा हुआ है, 8 6 बार 48, ये 4 2 बार 8, 4 4 बार 16, मनफी 192 जमा ये 96, ये तो गया कट, ये आ गया आपके पास। इन दोनों को आप जमा कर लें। 6 और 8 14, एक असल, 9 और 6 15 और 1 16, 1 और 1 2, मनफी 192, माइनस कर ले इनको। 4 में से 2 निकाला 2, अब 6 में से 9 नहीं निकलता 16, 16 में से 9 निकाल लें तो 7, तो यहाँ पे 2 में से एक, ये एक हासिल हो गया, एक में से एक 0, तो ये आपके पास 72 आ गया। आपने देखा कि जो कंडीशन उसने दी थी कि पॉलिनॉमियल की जगह पे z की जगह पे 2 लगाएं तो 72 आ जाए, तो ये आपकी कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों क्वेश्चन जो है वो आपको अच्छी तरह से समझ आ गए हैं। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी से समझ आई होगी। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।